दोस्तों, आज का मैच डे काफ़ी क्रेजी होने वाला है। पहले हमने बात कर ली कैराबाओ कप फाइनल की, मैन सिटी वर्सेस आर्सेनल। बट जो बड़ा गेम है, आई थिंक वो तो कैराबाओ कप फाइनल है, तो आई कैन से थोड़ा बड़े चीज़ स्टेक्स पे है। बट जो हमारे लिए बड़ा गेम है भाई, मैड्रिड डर्बी इज़ कमिंग अप, एंड उसके लिए वी आर ऑल एक्साइटेड, कंसिडरिंग कि अभी मैन सिटी को कैसे हम हरा के आए हैं। कितनी भी इंजरीज हो जाएं, जो भी हो, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट इन इट। सो आज हमारा मैचअप है अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, द नकली मैड्रिड। सो इसके बारे में ही बात करने वाले हैं हम कि व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइक द टीम, एंड क्या हमारे लाइक स्ट्रेटजीज हो सकते हैं, कौन से प्लेयर्स खेलने चाहिए, कौन से प्लेयर्स वापस आए हैं, क्या इंजरी अपडेट है, एंड एवरीथिंग विल टॉक अबाउट इट। तो स्ट्रीमलाइन तरीके से हम बात करें अगर, तो शुरू करते हैं अभी रिसेंट रन ऑफ फॉर्म्स से, दोनों ही टीम की, कि कैसे फॉर्म में है दोनों टीम। तो पहले हम अपने अपोनेंट की बात कर लेते हैं, एटलेटिको मैड्रिड। ऑब्वियसली अभी उनका गेम था यूसीएल में अगेंस्ट टॉटनहम हॉटस्पर। एग्रीगेट पे वो जीत गए ऑब्वियसली, बट उस दिन वो 3-2 से हारे थे सेकेंड लेग। सो आई डोंट थिंक कि इतना मेंटली इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। दे ऑब्वियसली वॉन द टाई, बट रिसेंट रन ऑफ फॉर्म्स अगर देखें तो दे आर लाइक ऑन एंड ऑफ होते रहते हैं। प्रीवियस फिक्सचर आपको अगर याद हो, जो लालीगा में हमने खेला था, सुपर कप की बात बाद में करते हैं। लालीगा में जो हमने खेला था मेट्रोपोलिटानो पे, 5-2 हारे थे हम वहाँ पे, एंड वी वर लाइक डेवस्टेटेड। आई थिंक पहली लॉस थी हमारी उस सीज़न की, बहुत बुरी तरीके से हराया था मैड्रिड को उसने। सो वो काफ़ी बड़ा डेंट पड़ा था, और उसके रिवेंज के लिए हमने ऑब्वियसली सुपर कप में जो हमारा दूसरी मैड्रिड डर्बी हुई, उसमें वेलवर्दे का वो गोल भाई, वी कैन नॉट फॉरगेट इट, कम ऑन। स्ट्रेट आउट ऑफ लाइक, क्या मारा भाई, रॉकेट मारा बिल्कुल सेकंड मिनट पे। इफ़ यू ऑल गाइज रिमेंबर, मैंने तो भाई देखा, वी वर लाइक गूजबम्स मोमेंट थे वो। तो ऐसा ही कुछ कर दे आज तो वी विल बी एक्साइटेड। सो उन दोनों गेम, उस गेम में हमने 2-1 से जीता था सुपर को कप वाले में। सो अभी आई थिंक इस सीज़न की बात करें तो एक हम जीते हैं, एक हारे हैं। बट जो हम गेम हारे हैं वो बहुत बुरी तरीके से हारे थे लास्ट टाइम। उसमें ऑब्वियसली एल्वारेज भी उनका फॉर्म में आ गया था, और इस गेम में भी काफ़ी इम्पैक्टफुल प्लेयर होगा वो उनका। सो उनके इस सीज़न के आप अब अगर रिजल्ट देखो कि हम ऑब्वियसली एटलेटिको मैड्रिड को मानते हैं काफ़ी डिफेंसिव टीम, लो ब्लॉक में खेलने के लिए, हराम बॉल एंड एवरीथिंग। बट उनके आप रन ऑफ फिक्सचर्स देखो, कुछ कुछ गेम्स में उन्होंने ऐसी तबाही मचाई है। आप बार्सिलोना के अगेंस्ट देख लो, 4 गोल्स मारे थे पहले लेग में। आप मैड्रिड को देखो, 5 गोल्स मारे। वो आप देखो टॉटनहम को 7-7 समथिंग से हराया है उनको। सो दे कैन स्कोर गोल्स अगेंस्ट अस, एंड कंसिडरिंग आर डिफेंस लाइक इतनी ज़्यादा पुअर है। सो उनके फॉर्म को देख के हम कुछ ऐसा प्रिडिक्शन नहीं दे सकते कि वी आर गोइंग टू लाइक थ्रैश देम एंड एवरीथिंग, बट लेट्स सी। एंड बात करें मैड्रिड के फॉर्म की, तो रिसेंटली लाइक अभी तो फिलहाल मैं कहूँगा 3-4 गेम से काफ़ी अच्छा क्लिक करने लगी है टीम। बट उससे पहले हमारी फॉर्म इतनी अच्छी थी नहीं, हेताफे से हार गए थे हम, एंड ओसासुना से भी हारे थे, एंड वॉट नॉट, बहुत बुरा चल रहा था। बट इन रिसेंट लाइक 2-3 गेम से काफ़ी नैरेटिव चेंज हुआ है, एंड टीम की फॉर्म भी अच्छी पिकअप हुई है। सो दिस इज़ द पॉजिटिव साइन फॉर अस, एंड होपफुली वी कैन पुल इट ऑफ। एक बुरी न्यूज़ ये है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंजरीज जो अभी अपडेट आई है, एक कोर्तुआ इज़ आउट फॉर द गेम। आई थिंक मे बी सीज़न के लिए भी आउट हो जाए, तो सो वी माइट हैव टू प्ले लूनिन इन प्लेस ऑफ कोर्तुआ, एंड आई डोंट थिंक दैट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम, कंसिडरिंग लूनिन का जो परफॉर्मेंस था लाइक लास्ट टू लास्ट सीजन, जब कोर्तुआ को एसीएल इंजरी हुई थी। तो आई डोंट थिंक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट कोर्तुआ को हम मिस करेंगे ऑब्वियसली। ऐसे क्रेजी लाइक इतना रिलायबल गोलकीपर आपको वर्ल्ड फुटबॉल में बहुत कम, आई थिंक उस लेवल का कीपर नहीं है कोई भी वर्ल्ड फुटबॉल में। सो वील गोइंग टू मिस देम, बट पॉजिटिव चीज़ ये है। और कुछ मैड्रिड फैंस के हिसाब से आई थिंक नेगेटिव वो कह रहे हैं कि एम्बापे इज़ कमिंग बैक, एंड आई डोंट थिंक ये नेगेटिव चीज़ है। उसको आप नैरेटिव गलत तरीके से ले रहे हो कि पनौती एंड एवरीथिंग, कि उसके आने के बाद बैलेंस चला जाता है, जो भी है। बट देखो, मेरा भी आई टेस्ट अगर आप कहो तो टीम ज़्यादा आई थिंक इम्पैक्टफुल लगती है विदाउट एम्बापे। आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न, बट प्लेयर लाइक एम्बापे, मतलब एवरी टीम वुड लाइक डाई फॉर इट।
यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग कि कोई भी टीम लाइक चाहेगी मरेगी उसको लेने के लिए. सो वी हैव द लग्जरी टू लाइक प्ले एम्बापे इन आवर लाइक फ्रंट लाइन. सो इट इज़ एन एडवांटेज फॉर अस. आई डोंट नो कि उसको स्टार्टिंग मिलेगी कि नहीं इस गेम में. होपफुली स्टार्ट करेगा ही वो. न्यूज़ निकल के आ रही थी कि जूड बेलिंगहम भी वापस आ रहे हैं, बट आई डोंट थिंक सो ही विल बी कमिंग अप. मे बी बायर्न के गेम तक अवेलेबल हो जाए वो. सो दैट वुड बी लाइक मच बेटर. इस गेम में लाइक वी कांट रिस्क इट. सो एम्बापे माइट प्ले इन दिस गेम. सो दिस इज द इंजरी सिचुएशन ऑफ द प्लेयर्स अभी. अवेलेबिलिटी अपने डिफेंस में देखो, मिलिटाओ इज़ इंजर्ड. मिलिटाओ भी मे बी सेकेंड लेग ऑफ बायर्न के सेकेंड लेग तक वापस आ सकता है. सो वी आर गोइंग टू प्ले लाइक डिफेंस में. अगर टीम लाइनअप्स की बात करूँ तो मैं डिफेंस में वी कैन प्ले अभी ट्रेंट. आई थिंक ट्रेंट को डिफेंस में बैक फोर में राइट बैक पोजीशन पे खिलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इस गेम में. मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर ये टीम लो ब्लॉक में बैठेगी तो लॉन्ग बॉल्स से हम काफ़ी अच्छे काउंटर्स बना सकते हैं. अगर वो डिफेंसिव सेटअप को ज़्यादा लाइक प्रायोरिटाइज करके लाइक लो ब्लॉक में बैठ जाए अगर, तो इन दैट पोजिशन सिचुएशन वी वॉन्ट लाइक कि ट्रेंट जैसा एक प्लेयर हो जो एक पास में बॉल गेम खोल सके बिटवीन द लाइंस पासिस करके. तो दिस इज़ माई ओपिनियन. ऑब्वियसली अब वो कोच क्या खिलाता है उसको पता नहीं, जो भी है, बट वी वांट लाइक ट्रेंट एंड रूडिगर खेलने वाला है, डीन है, एंड करेरास होपफुली इज़ बैक फॉर द गेम. आई डोंट नो, अभी मेरे को इतनी रिपोर्ट्स नहीं पता. आई थिंक ही इज़ बैक फॉर द गेम एंड मे बी नहीं बेंच पे हो, बट ही माइट कम बैक. एंड वेलवर्दे, पितार्च, चुआमेनी एंड गूलर विल बी लाइक प्लेइंग in midfield, and front two you know that Mbappe and Vinicius Junior. So these I can like expect this lineup. And जैसे फॉर्म है टीम की, आई एम लाइक ऑनेस्टली सेइंग आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि ये गेम हम निकाल सकते हैं. बट हम एटलेटिको मैड्रिड को वो नहीं कर सकते, अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने बार्सिलोना को इस तरह से धोया था, हमें भी धोया था. एंड ऑन अ गिवन डे कुछ भी कर सकते हैं. नो क्वेश्चन आस्क्ड. मतलब आई एम नॉट लाइक क्वेश्चनिंग देम, बट लेट्स सी. आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि अभी जैसी फॉर्म है तो हम एटलेटिको मैड्रिड को आराम से पेल देंगे. दैट्स वेरी सिंपल. एंड कंसिडरिंग ये गेम होम गेम है, बट एक और चीज़ मैंने जो देखी वो चूतिया रेफरी, जो भी नाम है उसका, मैनुअल पता नहीं, वो भी चूतिया. वो भाई दिस गाय हेट्स रियल मैड्रिड एंड वो रेफरी है इस गेम का. सो दैट्स अ 0.5 नेगेटिव मार्किंग फॉर लाइक एक पॉजिटिव इम्पैक्ट की अगर हम बात करते हैं इस गेम को लेके. सो दिस इज़ दैट. एंड जो और पॉजिटिव की बात करूँ, वेलवर्दे इज़ इन लाइक रेड हॉट फॉर्म. पितार्च नया लड़का आया है, उसको लाइक आई थिंक प्रमोशन मिल चुकी है एंड ही विल बी प्लेइंग अलॉन्ग साइड द फर्स्ट टीम. अब कास्तिया वापस नहीं जाने वाला. सो दैट्स अ गुड न्यूज़ एज वेल. एंड वन थिंग दैट आई लव अबाउट दिस कोच, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाया उस गेम्स के बाद जहाँ पे हमारे ला फैब्रिका के 5 से 6 प्लेयर्स खेल रहे थे एक एट वन टाइम. 6 नहीं 8 आई थिंक. डैनी कार्वाहल और फ्रान गार्सिया को भी हम ऐड कर दें तो बेंच से भी काफ़ी नए लड़के आए. तो दैट इज़ लाइक क्वाइट प्राउड अप्रोच आई मस्ट से कि हमारे अकेडमी के लड़के आके एंड दे आर प्लेइंग लाइक दैट. मैनुअल एंजल आहल पता नहीं जो भी उनका नाम है, एंड प्लासियोस, पितार्च एंड जो भी है, दे आर ऑल प्लेइंग गुड. एंड होपफुली कि ऐसे ही एकेडमी के लड़के आते रहें. सो दैट्स वन टेक ऑन लाइक मैनेजर. एक ये चीज़ मेरे को पॉजिटिव लगी. बाकी समटाइम्स ही मेक्स अ डिसीजन लाइक नो वन अंडरस्टैंड्स एंड वो दैट एंड अप बैक फायरिंग ऑन अस. जैसे वो ट्रेंट को नहीं खिलाना हो, डैनी कार्वाहल को खिलाना हो कभी कभी, मे बी आज भी वो स्टुपिडिटी कर सकता है, बट वी वॉन्ट कि हाँ ट्रेंट अलेक्जेंडर को मौका मिलना चाहिए आज की गेम में. एंड होपफुली देखो गोंजालो गार्सिया भी स्टार्ट कर सकता है इस गेम में. अगर एम्बापे वी कैन से अगर नीड पड़ी या फुल्ली फिट ना हुआ तो गोंजालो कैन प्ले दिस गेम. सो दैट्स ऑल वी कैन से. अब देखते हैं कैसी एटलेटिको मैड्रिड टर्न अप करेगी इस गेम में, द डिफेंसिव वन और द लाइक रूथलेस वन जो इस सीज़न कभी कभी उन्होंने टर्न अप किया है एंड दे आर like end up scoring tons of goals against us or any other team like on a given day. बहुत 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 रूथलेस हो सकते हैं वो. सो मैं इतना ज़्यादा हाइप नहीं कर रहा.
आई नो कि मैड्रिड जीत जाएगी. इट्स नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, बट हम मेरे को अपनी टीम पे कॉन्फिडेंस है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. But there are some players I want to like really look out for, and Fede Valverde is one of them. Obviously, Courtois नहीं है तो we will see Lunin as well, and Thiago Pitars is one player like I'm going to like take a like keen look on it. कितना तगड़ा खेल रहा है वो बंदा पिछले 2-3 दिनों से, 2-3 गेम्स से आई थिंक, जब से वो आया है. सो ही इज़ बीन लाइक क्वाइट मोन्यूमेंटल फॉर अस. होपफुली और इम्प्रूव करे वो, एंड हमें वो टेम्पो कंट्रोलर जो हम मार्केट में ढूंढ रहे हैं, सो उसकी जगह वो बंदा CDM काफ़ी अच्छा अगर खेल पाए, सो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर अस. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. होपफुली आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक ईजी नहीं, अच्छे ग्राइंड करके वील विन दिस वन. रियल मैड्रिड विल विन दिस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड. बट हो सकता है लोग, आप जो देख रहे हो आपके ओपिनियंस अलग हो, बार्सिलोना वाले हेट वॉच करेंगे ही. सो लेट्स सी, आप अपने ओपिनियंस बता दो. एंड दिस इज़ ऑल माय ओपिनियंस आज दोनों गेम्स के लेके. फर्स्ट गेम आई थिंक आर्सेनल इज़ गोइंग टू विन, एंड सेकंड गेम मैड्रिड इज़ गोइंग टू विन. दैट्स माय ओपिनियन ऑन इट. सो आप भी लाइव देखो मैच, एंड टेल मी इन द कमेंट्स कि आपके हिसाब से कौन कौन से टीम्स जीतेगी आज. काफ़ी क्रेजी मैचेस हैं दोनों. सो स्टे ट्यून्ड, एंड मिलते हैं आफ्टर द मैच.